ये हमारे 6 ग्रुप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है कि इनको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करेंगे इन्वर्जन पैदा करने के लिए, वो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं जी ये रेयर, जो रेयरली है या जो सेल्डम है उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब देखें कि रेयरली और सेल्डम ये होता क्या है। अब देखें, फर्ज करें ये आपके पास जो है वो एक रूटीन है, इसमें हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है नेवर, यहां पे हमारे पास आ जाता है समटाइम्स, और यहां पे आ जाता है ऑलवेज। अच्छा, मतलब कहने का यह कि हमेशा ही कोई काम होता है या फिर कभी कभार होता है या फिर कभी नहीं होता। अच्छा, अब नेवर से थोड़ा सा आगे यहां पे, यानी सम टाइम्स और नेवर के तकरीबन दरमियान में कह लें आप, यहां पे हमारे पास होता है रेयरली या फिर सेल्डम, रेयरली या सेल्डम यहां पे, मतलब नेवर से थोड़ा आगे होता है, मतलब होता है काम, लेकिन कह लें कि अगर हम महीने की बात करें तो महीने में 5 दिन होता है, 4 दिन होता है, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है, कहीं आप विजिट करने जाते हैं, कोई लेक्चर लेने जाते हैं, कुछ भी, तो इस तरह ये, यानी अगर तो महीने में आप जो है वो 15 दिन जाते हैं, मतलब एक दिन गए फिर एक दिन नहीं गए, या आप कह लें कि अगर आप महीने में 10 दिन जाते हैं या 12 दिन जाते हैं, एक दिन गए फिर कुछ छुट्टियां फिर चले गए, मतलब कहने का ये कि सम टाइम्स कभी कभार होता है, और उस महीने में इसकी रेशियो को कम कर दिया जाए तो फिर रेयर होता है। अच्छा जी, अब देखें कि इसमें हम जो है एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस आपके सामने मैं इधर लिखता हूं कि रेयरली डू आई सी पीपल, रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग बुक्स। ठीक है, मतलब कहता है कि मैंने बहुत कम देखा है लोगों को किताब पढ़ते हुए। अब यहां पे आपने देखना है कि ये हमारे पास आ गया एडवर्बियल, एडवर्बियल ये हमारे पास आ गया, ये क्या है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और ये हमारे पास मेन वर्ब आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया सेंटेंस का। अब देखें रेयरली, रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग बुक्स। अब देखें कि वैसे तो आप क्या करते हैं कि आप जब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब पहले लेके जाते हैं सब्जेक्ट से, तो वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होता है, यानी सवालिया होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस इन्वर्टेड, ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें आप जो है एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, इसमें आप बात पे जोर देना चाह रहे हैं, आप अपने इमोशंस भी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। रेयरली डू आई सी पीपल रीडिंग बुक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हम इसमें, यानी अगर हम आपने देखना क्या इन चीजों में, मतलब कि जब भी आपने इन्वर्टेड सेंटेंस देखना है तो उसमें 3 चीजें आपने देखनी है। पहली बात, मतलब चेक क्या करेंगे आप चेक करेंगे उसमें, सबसे पहले आप देखेंगे उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरे नंबर पे आप जो है वो उसका टेंस देखेंगे। आप ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और एडवर्बियल को लाजमी देखेंगे, या एडवर्बियल हम पहले नंबर पे ले आते हैं, एडवर्बियल देखेंगे, फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, और तीसरे नंबर पे आप टेंस देखेंगे, यानी टेंस के अकॉर्डिंग फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं ना, यानी वर्ब को भी यूज करते हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं। अच्छा, अब देखें कि अगर हम जो है इस सेंटेंस में हमने क्यों इन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हम जो है वो चाहते थे कि रीडर जो है वो अच्छे से हमारी बात को समझ पाए, या जो सुनने वाला है, लिसनर है, वो हमारी बात को अच्छे से समझ पाए। अब इसी का नॉर्मल ऑर्डर भी हो सकता है, यानी नॉर्मल ऑर्डर में अगर हम इस सेंटेंस को लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे आई रेयरली सी पीपल रीडिंग बुक्स। अब यहां पे देखें ये नॉर्मल ऑर्डर है, यानी विदाउट इन्वर्जन है, विदाउट एम्फेसिस है। आई रेयरली सी पीपल रीडिंग बुक्स, यानी एक नॉर्मल है, यानी नॉर्मल ऑर्डर इसका ही होगा। देखें ये पहले सब्जेक्ट आ गया, एडवर्ब आ गया, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आ गया। ठीक है, ये इसका नॉर्मल ऑर्डर है, लेकिन इन्वर्टेड ऑर्डर जो होगा वो ये वाला होगा कि रेयरली पहले जो मैंने इधर लिखा है यही ऑर्डर इसका रहेगा। उसके बाद जो है, यानी आप कह सकते हैं कि इन्वर्जन यूज्ड टू मेक सेंटेंस एम्फैटिक। इट मींस वी वांट द लिसनर एंड रीडर टू रियली फील आवर इमोशंस, हमारे इमोशंस को वो फील कर सके। अच्छा, अब जो है हम दूसरा ग्रुप जो मैंने लिखा था आपके सामने, कौन सा था जी, वो था एट नो टाइम या फिर नॉट वंस, यानी दूसरा, यानी इसी में हमारे पास दूसरा ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप ये आ गया, एट नो टाइम नॉट वंस। क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होता है जी, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मतलब इसको आप क्या कहेंगे, सिंपल, इसका मतलब है नेवर, यानी कभी नहीं। एट नो टाइम नॉट वंस, यानी एक दफा भी नहीं, कभी नहीं, नेवर।
सेंटेंस लेते हैं जी। एट नो टाइम डिड ही ऑफर टू पे फॉर मील। एट नो टाइम डिड ही ऑफर टू पे फॉर मील, मतलब उसने कभी भी जो है ना वो मील का पे ही नहीं किया। एट नो टाइम डिड ही ऑफर टू पे फॉर मील। अच्छा, अब देखें, अब इसमें हमने अपना इमोशन यानी बात पे जोर देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए हमने सेंटेंस को इन्वर्ट किया है। अब इसी को आप ये भी कह सकते थे, यानी आप कह सकते थे कि नॉट वंस डिड ही ऑफर टू पे फॉर मील, यानी एट नो टाइम पे नॉट वंस भी कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं नॉट वंस नॉट वंस हैव आई हैड एन इशू विद वन ऑफ माई नेबर्स। नॉट वंस हैव आई हैड एन इशू विद वन ऑफ माई नेबर्स, यानी अपने हमसायों में से किसी एक के साथ भी कभी भी मेरा कोई मसला नहीं हुआ। हैव आई हैड एन इशू। अब आपको पता है कि हमने यानी 2 दफ़ा आप कह रहे होंगे कि ये हैव और हैड कैसे यूज़ हो सकता है एक ही सेंटेंस में। ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस ये वैसे समझाने लगा हूँ आपको कि इकट्ठे भी हैव हैड इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, हैड इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। तो इस टॉपिक से हट के ये बात थोड़ी सी मैं क्लियर करता जाऊँ। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव हैड माई लंच, ठीक है, मैंने लंच कर लिया है, ठीक है, मतलब कि आप देखिए कि यहाँ पे आप हैड टेकन की जगह पे ईटन की जगह पे यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। हम चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा था जी? मैंने आपको पहले बताए थे 6 ग्रुप बताए थे। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास नंबर 3 पे, वो है जी नो सूनर वाला। नो सूनर, और उसके बाद क्या आना है, कॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा, देन, ठीक है। बाकी वो मैंने आपको बताया, बाकी भी साथ मैंने बताए थे आपको, ठीक है। अगर बेयरली, स्कार्सली आ जाता है, हार्डली आ जाता है, उनका कॉम्बिनेशन तीनों का व्हेन के साथ बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, सेंटेंस लिखते हैं कि नो सूनर हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट started to rain। It started raining भी कह सकते हैं। अच्छा, no sooner had I left my house then it started to rain। अच्छा, आप देखें, no sooner, उसके बाद auxiliary, subject और main verb, ये ऑर्डर वही है जो शुरू से चलता आ रहा है, इन्वर्जन हो रही है, ठीक है जी। अब इसमें देखें, आपने 2 चीजें देखी कि एक एक्शन हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, यानी आप कह लें कि one action happens, another action happens immediately after it, यानी उसके फौरन बाद जो है एक दूसरा एक्शन, मतलब एक एक्शन हुआ उसके फौरन बाद दूसरा एक्शन हुआ। नो सूनर हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जो ही मतलब मैं अपने घर से निकला था बारिश शुरू हो गई, ठीक है, या जो ही मैं अपने घर से निकला बारिश शुरू हो गई। अब देखिए, निकला वो पहले है, बारिश बाद में शुरू हुई है, ठीक है। इसी तरह से मतलब एक एक्शन हुआ उसके फौरन बाद दूसरा एक्शन हो जाए, इस सिचुएशन में आप नो सूनर का यूज करते हैं। अच्छा, अब बाकी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन लिखवाए थे उनका भी हम सेंटेंस को ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हार्डली हैड द स्टूडेंट्स started their exam when the fire alarm went off। अच्छा जी, hardly had the students started their exam when the fire alarm went off। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक एक्शन हुआ कि उन्होंने अभी अपना एग्जाम शुरू किया ही था कि अलार्म बज गया, फायर अलार्म बज गया, ठीक है। when the fire alarm went off,
अच्छा, वही ऑर्डर रहेगा। मैं आपको बता दिया कि सिर्फ आपने ये देखना है कि नो सूनर के बाद जो कॉम्बिनेशन होता है वो देन के साथ होता है, और हार्डली का व्हेन के साथ होता है, बेयरली का भी व्हेन के साथ होता है, स्कार्सली का भी व्हेन के साथ होता है, स्केर्सली भी पढ़ते हैं, स्कार्सली भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये आपने कॉम्बिनेशन भी जहन में रखना है और इनका ऑर्डर भी जहन में रखना है। ये इन्वर्टेड ऑर्डर है, पहले एडवर्बियल आ गया, फिर हमारे पास ऑक्सिलरी आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गया, यानी वही ऑर्डर आपने जहन में रखना है।